So start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is lecture class, subject English. Topic is shopping, right? So now we start. Have you finished your breakfast, children? Topic shopping यहाँ से शुरू होती है हमारा चैप्टर, ठीक है? क्या आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया बच्चों? ये कहा गया है, ठीक है? कॉल्ड मदर फ्रॉम द किचन, किचन से अम्मी ने कहा, ठीक है? कौन सा टेंस है वैसे? हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम हाँ, कमर, बिल्कुल सही कहा। मेहनती बच्चे हैं, कमर कह रहे हैं हम मेहनती बच्चे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ओके, कॉल्ड मदर, अम्मी ने कहा। यस मदर, हाँ अम्मी जान। आंसर नजमा एंड अजमल टुगेदर। नजमा और अजमल, ये दो करेक्टर और आ गए। उन्होंने कहा जी अम्मी जान, जी कर लिया है। दे हरीडली गल्प डाउन देयर टी एंड वेंट टू किचन। और उन्होंने जल्दी जल्दी चाय को पिया और वो किचन में गए। कौन कौन गए? नजमा और अजमल। गेट रेडी बोथ ऑफ यू, तैयार हो जाओ दोनों। वाइल आई डू द शॉपिंग, और क्योंकि हमें जो है शॉपिंग करना है, ठीक है? आर वी गोइंग टू विजिट अवर अंकल, क्या हम अपने अंकल के घर जा रहे हैं? आस नजमा, नजमा ने पूछा। नो वी गो शॉपिंग टुडे, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। हमसे जरा पढ़ना आगे। मैं पढ़ूं सर? हम्म, No, we go shopping today, said mother. Shopping, said Ajmal. We have never gone shopping before, mother. Yes, I know. That's because your father always does the shopping, but he is not at home. He is on tour, and it's the beginning of the month. We have run out the groceries and previ क्या प्रोविजंस। provision. So we shall have to do the shopping ourselves. Let's hungry then and get ready. हंगरी नहीं है वो, लेट्स हरी। अच्छा, वो ब्लर दिख रहा है ना सर? ठीक है, ठीक है। अच्छा अदीन, ये बताओ कि आर वी गोइंग टू शॉपिंग, ये जो लिखा हुआ लाइन में मेरा कर्सर यहाँ पर है, अदीन मायने बताएंगे इसके? कि आर वी गोइंग टू विजिट अवर अंकल? आस्क नजमा, क्या मायने इसके? क्या हम अपने अंकल के पास भी जाएंगे? कौन कह रहा है ये? सर ये वो कह रहा है, उनका सन कह रहा है, अजमल कह रहा है, अजमल। हम्म, कहाँ लिखा हुआ सर? मेरे तो ये यही रहा, नजर नहीं है। ये रहा बेटा, ये कर्सर का निशान आ रहा है, देखो मेरा। नजमा ने पूछा, उनकी बेटी ने पूछा। हाँ, उनकी बेटी ने पूछा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा खलील खालिद, ये बताएं कि नो वी गो शॉपिंग टुडे, क्या मायने इसके? खलील खालिद। मुर्तज़ा अहमद, यस सर। मायने बता देना इसके। नो वी गो शॉपिंग टुडे। नहीं, आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, कमर सिद्दीकी ये कह रहे हैं शॉपिंग, सैड अजमल वी नेवर गॉन शॉपिंग बिफोर, क्या मतलब? ये जो है कमर सिद्दीकी बताएंगे। कमर सिद्दीकी बताएंगे कि क्या मायने इसके? नहीं बता रहे कमर सिद्दीकी, शायद मसरूफ हुआ है कहीं। चलो ये बताएंगे। अदीन दोबारा बता दें। अदीन तुम बताओ कि क्या मायने होंगे? शॉपिंग, अजमल ने कहा, हम इससे पहले कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं गए अम्मी। हाँ, वी हैव नेवर गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? इस वजह से किया है कि जब लाइफ में कोई काम पहली मर्तबा किया जाए या कभी नहीं किया, तो उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि वी हैव नेवर, हम कभी भी। वी हैव नेवर गॉन, हम कभी भी नहीं गए, ठीक है? सर ये जो जुमला ये नेगेटिव में बन रहा है क्या? जी, नेवर आ गया ना बेटा इसके अंदर। नेवर जब आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा।
कमर सिद्दीकी का माइक का इशू है, शायद उन्होंने ट्रांसलेशन लिख के भेजी है मुझे। हाँ सही, बिल्कुल सही है बेटा, कमर ने भी सही कहा है। ठीक है सर। यस आई नो दैट्स बिकॉज योर फादर ऑलवेज डज द शॉपिंग। और जो है, क्योंकि आपके अब्बू जाते थे शॉपिंग पे, बट ही इज़ नॉट एट होम, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। ही इज़ ऑन टूर, वो टूर पे गए हुए सफ़र पे। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने का स्टार्ट है। वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज, हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है। रन आउट ऑफ, ये ईडियम है। ईडियम, रन आउट ऑफ ईडियम हो गया, खत्म हो गया। जैसे द इंक इज रनिंग आउट ऑफ पेन, यानी इंक खत्म हो रही है पेन से। ठीक है। बाइक इज रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, बाइक जो है से पेट्रोल खत्म हो रहा है। रनिंग आउट ऑफ, एक जुमला आप भी बना दे रन आउट ऑफ का, हमजा, अदीन या मुर्तज़ा, खालिद, खलील या कमर। वैसी ज़बानी बता दें या चैट बॉक्स में लिख दें। जी जल्दी से बताइए। हाँ वी हैव रन ऑटोमोबाइल टू सेल। अच्छा, बिल्कुल सही है, कमर ने बिल्कुल सही जुमला बनाया है। बाकी स्टूडेंट भी चैट बॉक्स में ज़रा जुमला बना दें। चलो फिर ऐसा करेंगे, अभी लेट हो गए शायद बच्चे, ग्रामर क्लास में कर लेंगे। इट्स गोइंग टू बी फन, ये मजाक मज़ा आ जाएगा, शायद अजमल ने कहा एक्साइटमेंट के साथ। ठीक है। आई एम श्योर वील ऑल इंजॉय इट, हम इंजॉय करेंगे। एडिट मदर, अम्मी ने कहा। दे स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर अ टैक्सी, वो खड़े हो गए रोड के बाहर टैक्सी में। ऑल थ्री ऑफ देम कैरिंग शॉपिंग बैग, तीनों के हाथ में शॉपिंग बैग था। मदर हायर अ टैक्सी, अम्मी ने टैक्सी हायर करी, और हायर करने के बाद दे सेट इन इट, और वो उसमें बैठ गए। ठीक है। मार्केट प्लीज, मार्केट पे जाना है, सेट द मदर टू द ड्राइवर, ड्राइवर को कहा। एंड स्टार्ट द मीटर, मीटर स्टार्ट हो गई। मीटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, मीटर ख़राब है। 25 रुपीज़ फॉर द मार्केट, 25 रुपये लगेंगे। सेट द ड्राइवर, गुड हेवन, ओ खुदाया, 25 रुपीज़ फॉर द मार्केट, एक्सक्लेम मदर, मदर ने चिल्लाते हुए कहा। इट्स हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर है। I'll pay you 15 rupees or you drive us to traffic sentry there. आप हमें वहाँ तक ट्रैफिक सेंट्री तक छोड़ दें। ऑल राइट बेगम साहिबा, सेट द ड्राइवर, लेट इट बी 15 रुपीज़, चले 15 रुपीज़ है ये। हमजा पढ़ना आगे। अच्छा सर, let's go to the mutton market first, हाँ said mother as they got down the taxi. अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि मटन, छोटे का गोश्त जो होता है मटन कहलाता है, तो उधर मार्केट में जाना है, अम्मी ने कहा, और वो वहाँ टैक्सी से उतर गए थे। गॉट डाउन, गो डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन माने उतर जाना, तो दे गॉट डाउन द टैक्सी। आगे। Look, Najma, how big those goats are, said Ajmal, pointing to the क्या लिखा है सर? स्लॉटर, Slaughter animals hanging in the butcher's हाँ shop. वेरी नाइस, गुड गुड। लुक, नजमा को कहा, नजमा देख रहा था ये कैसे, कितना बड़ा बकरा है। हाउ बिग दोज गोट्स आर, कितने बड़े बकरे हैं ये। अजमल ने कहा, पॉइंटिंग, इसे इशारा करते हुए। स्लॉटर्ड एनिमल्स यानी ज़िबा हुए हुए जानवर। स्लॉटर माने होता है ज़िबा, ज़िबा हुए हुए जानवर। हैंगिंग इन अ बुचर शॉप, जो कि लटके हुए हैं कसाई की दुकान पर। आगे हमजा पढ़ो। They are not goats, animal. They are cows and calves. Corrected their mother. This is the beef market.
हाँ, दे आर नॉट गोट, कि बकरे नहीं है अजमल, दे आर काउस एंड काफ, ये भैंस है और उनके बच्चे हैं, बछिया जिसे कहते हैं, काफ्स। एल साइलेंस है इसके अंदर, काल्स नहीं पढ़ेंगे, काफ्स पढ़ेंगे। तो ये जो है ना बच्चे हैं। करेक्टली द मदर, अम्मी ने सही बात कही। दिस इज अ बीफ मार्केट, ये जो है बीफ मार्केट है, यानी किसकी दुकान है, गोश्त की दुकान है, बड़े जानवर की। ठीक है, ये मटन मार्केट नहीं है कि यहाँ पे छोटे का बकरे का गोश्त मिलेगा, बकरी का मिलेगा, दुम्बे का मिलेगा, वो मटन मार्केट होती है। ये बीफ मार्केट है, यहाँ पर जो है आपको बड़े जानवरों का गोश्त मिलेगा, इसलिए बड़े जानवर हैं। अब जाहिर है एक गाय कटी हुई लटकी हुई है, एक बकरा कटा हुआ लटका हुआ है, तो फर्क तो होना चाहिए ना, गाय कटी हुई लगेगी तो ज़्यादा बड़ी लगेगी। चलें आगे। What is the difference between beef and mutton? हाँ जी, बीफ और मटन में क्या फ़र्क है? Beef is the meat of cows, while mutton is that of goats and sheep, said mother shopping in front of a mutton shop. हाँ, ये इन्होंने बात कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पहले से ही पता थी माशाल्लाह से, कि बीफ जो है, जो गोश्त है वो गाय का, और जो मटन है वो छोटे का गोश्त है। आगे पढ़ें। अजीन आप पढ़ लें। How much for a kilo? Mother asked the butcher. 120 rupees, madam. 120 rupees? No, it's 110 rupees according to the price list here, said mother pointing at the list. Yes, ma'am, 110 rupees for ordinary meat. But if you want special, mother interrupted him and asked, I will have the special meat at 110 rupees a kilo. हम्म सर और हम्म स्क्रॉल कर दें स्क्रीन। हाँ, मैं करता हूँ, माने बता दूँ यहाँ तक। ठीक है सर। अब दुकान मम्मा ने जो है ना, बुचर माने कसाई से पूछा कितने किलो का गोश्त है, उन्होंने कहा 120 रुपए का मैडम। तो 120 रुपीज, अम्मी हैरान हो गई। नो, 110 रुपीज का तो गोश्त है अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट, ये जो लिस्ट दी गई है। सैड मदर पॉइंटिंग एट द लिस्ट, लिस्ट में इशारा करते हुए मम्मा ने कहा। तो यस मैडम, 110 रुपीज़ फॉर द ऑर्डिनरी, ये आम गोश्त के लिए, बट इफ़ यू वांट स्पेशल, अगर आपको स्पेशल चाहिए, तो मदर ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि आई विल हैव द स्पेशल मीट एट 110 रुपीज़ अ किलो, मुझे स्पेशल मीट ही चाहिए लेकिन 110 रुपये में। चले आगे। आगे पढ़िए अपना खलील खालिद। खलील खालिद को देते हैं चांस में। खलील, हेलो खलील। खलील नहीं, अदीन आप ही पढ़ लेंगे। Yes, madam, as you wish. How much? Said the butcher. 1 kilo of leg and 1 kilo mince meat, answered mother. The butcher did his job and said, everything has been packed for you, ma'am. Here you are. Mother made the payment, but the meat in the bag and said, now let's buy some vegetable. So they went to the vegetable and fruit market. गुड, Please अच्छा give me a अच्छा। kilo of tomatoes, said mother. Yes, madam. Anything else? Asked the shopkeeper. Yes, 5 kilos of onions, 2 kilos of potatoes, 1 kilo of each of the cabbage, cauliflower, turnips, green peas, and 2 kilo of spinach. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग करी। आई एम प्राउड ऑफ यू अदीन एंड हमजा, दे आर, एंड आल्सो मुर्तज़ा एंड कमर सिद्दीकी, के दे हैव जॉइन द क्लास एंड रीडिंग फॉर मी। अच्छा, मदर ने इंटरप्ट करते हुए ये बात हो गई थी। यस मैडम, एज यू विश, जैसी आपकी ख्वाहिश। हाउ मच, कितना चाहिए, बुचर ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि 1 किलो ऑफ लेग, टांग का 1 किलो गोश्त चाहिए, एंड 1 किलो मीन्स मीट, और जो है ना 1 किलो कीमा चाहिए। माइंस मीन्स कहलाता है वैसे ये,
किस पिसा हुआ कीमे को। द बुचर डिड हिज जॉब एंड सेड, बुचर ने अपना काम शुरू कर दिया और कहा कि एवरीथिंग हैज़ बीन पैक्ड फॉर यू, यानी उसने पैक करके सारा काट कूट के दे दिया सामान। मैडम हेयर यू आर, ये लीजिए मोहतरमा। मदर मेड द पेमेंट बट द मीट in the bag and said, now let's buy some vegetables. Vegetable पढ़ेंगे इसको. So they went to the vegetable and fruit market. मदर ने पेमेंट करी और गोश्त को अपने बैग में रखा और कहा कि अच्छा चलो भाई अब हम वेजिटेबल लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए जाएंगे। सो दे वेंट टू वेजिटेबल मार्केट, वो वहाँ पर वेजिटेबल की तरफ चले गए जो कि फ्रूट मार्केट थी। फिर उन्होंने कहा कि 1 किलो टमाटो दे दें। अम्मी ने कहा यस मैम। मैम को देख ले कैसे लिखते हैं, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं मैम को लिखना, कि मैम को लिखते कैसे। बोलना तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता मैम को। तो मैम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, समझ में आनी चाहिए बाद में भी किसी वक्त भी। ठीक है कि ये लफ्ज मैडम से निकला है दरअसल ना, MADAM, मैडम। तो अगर आप डी गायब कर देंगे तो ये मैम हो जाएगा। अच्छा, एनीथिंग एल्स, आज द शॉपकीपर ने कहा यस 5 किलोज ऑफ अनियन, 5 किलो वो दे दीजिए प्याज। पटाटो 2 किलो दे दें, 1 किलो ईच ऑफ कैबेज, और ये अपना कैबेज दे दें 1 किलो। कॉलीफ्लावर दे दें, टर्निप शलगम, ग्रीन पीस ये मटर, एंड 2 किलोज ऑफ स्पिनच पालक दे दें। एंड 5 और 5 क्या चाहिए ये, हाँ, फिर कह रही है कि ये 5 किलो जो है ना आप क्या दे दें, कैरेट, गाजर। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हाउ मच फॉर द बनानास, बनानास के कितने,